हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। वेलकम बैक टू एसपी वीरेंद्र क्लासेस में आपका एक बार फिर से पुनः स्वागत है। स्टूडेंट, मैं यूपी बोर्ड क्लास 10th जो बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है, जो चैप्टर है उसको मैं लेकर आया हूँ। कल मैंने आपको लेटर टू गॉड एक्सप्लेन किया था, बताया था, उसकी समरी मैंने आपको बताई थी। आज मैं उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको लेकर आया हूँ। पहला जो है उसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, मैंने लिखा हुआ है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम अ लेटर टू गॉड। चैप्टर का नाम है जिसको जीएल फ्लूटेंस ने लिखा हुआ है, मैंने नाम नहीं लिखा है। इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि एक नंबर का आएगा, ये आप लोगों को खुद लर्न करना है। सारे चैप्टर जितने भी हैं आपको राइटर के नाम लर्न कर लेने हैं। एक्चुअली इसका जो रीजन है ये है स्टूडेंट की आपको एक नंबर के राइटर से, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 नंबर के आते हैं उसमें आपका एक नंबर आ जाएगा। तो स्टूडेंट, मैंने जो पहला लिया है आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिया है। कह रहा है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। इंपॉर्टेंट भी मैंने लिखा है, इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसको आप तैयार कर लेंगे, सारी चीजें आपको इसमें शॉर्ट भी मिल जाएगी। तो इंट्रोडक्शन में मैंने जो पहली हेडिंग दी है उसको मैंने पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन दी है। आंसर में कह रहा है लेंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। यानी कि जो आपका जो टाइटल है स्टूडेंट चैप्टर का लेटर टू गॉड, उसका मेन यानी कि मेन हीरो लेंचो ही है। अगर साइड हीरो की बात करें, जो साइड कैरेक्टर है वो है पोस्ट मास्टर। तो पोस्ट मास्टर का ज्यादा कुछ रोल नहीं है, पोस्ट मास्टर ने उसको हेल्प किया, लेकिन बाकी की चीजें लेंचो ही कर रहा है। इसीलिए मेन जो कैरेक्टर है वो यही है। आप चाहें तो हीरो भी कह सकते हैं, हीरो प्ले नहीं चल रहा इसीलिए मैंने हीरो का यूज नहीं किया, हीरो वर्ड का। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग कह रहा है पुअर मैन। जाहिर सी बात है वो गरीब था, अगर वो गरीब नहीं होता तो डिमांड नहीं करता। डिमांड किससे डिमांड करता? गॉड से डिमांड कर रहा था 100 पैसों की। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक नंबर का आता है, उसने जो डिमांड मनी की थी, जो डिमांड मनी थी स्टूडेंट, वो कितने पैसों थी? 100 पैसों थी। और जो उसको रिसीव मनी हुई, रिसीव्ड मनी कितनी हुई स्टूडेंट? 70 पैसों। याद रखिएगा, पैसोस और पैसे ये पूछता है आपका। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो आपकी बना दूंगा। कह रहा वो एक क्या था, वो गरीब व्यक्ति था। चाहे उसको गरीब व्यक्ति कहिए, चाहे किसान कहिए, पुअर मैन या पुअर फार्मर। इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर बट 1 year हिज क्रॉप वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। लेंचो क्या था? एक पुअर किसान था, बट 1 year, लेकिन एक साल ऐसा हुआ कि जो उसकी फसल थी, हिज क्रॉप्स, उसकी जो फसलें थी क्या हो गई? वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, क्रॉप्स, सॉरी, क्रॉप्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट होना या पूरी तरीके से खत्म हो जाना, डिस्ट्रॉय बेकार हो जाना। बाय हील स्टोन, हील स्टोन का मतलब क्या होता है? बर्फ के ओले, जिसके कारण सारी फसलें खराब हो गई, नष्ट हो गई। नोबडी हेल्प हिम, उसकी मदद कोई नहीं करने वाला था। ही वॉज वेरी हेल्पलेस एंड सैड, और वो क्या होता है? बहुत ही असहाय हो जाता है, जिसके कारण उसको कोई मदद नहीं करने वाला होता था, और वो क्या करता है? हेल्पलेस हो जाता है, असहाय हो जाता है और दुखी हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है, कह रहा कि फिम फेथ इन गॉड। फिम का मतलब होता है दृढ़, आप चाहें तो लिख सकते हैं दृढ़। दृढ़ यानी कि बिल्कुल निश्चय, यानी कि बिल्कुल उसने ठान ली थी, यानी कि करना है तो करना है। कह रहा है कि लेंचो हैड फिम फेथ इन गॉड, ही बिलीव दैट गॉड वुड हेल्प हिम इज द माइजरी। कह रहा है कि ही वुड नॉट लेट हिम डाई इन द हंगर। उसने कहा कि लेंचो हैड फिम फेथ इन गॉड, यानी कि लेंचो का जो दृढ़ विश्वास था किसमें था? भगवान पे था। ही बिलीव दैट गॉड, और उसने ये गॉड पे विश्वास जताया और कहा गॉड वुड हेल्प हिम इज माइजरी, यानी कि उसको कैसे न कैसे, गॉड इतना निर्दयी तो हो ही नहीं सकता, यानी कि उसको इतना कंजूस भी नहीं हो सकता है भाई कि चलिए कि हमारी मदद नहीं करेगा, उसको हमारी मदद करनी होगी। आगे कह रहा है कि ही वुड नॉट लेट हिम डाई इन हंगर, और यू ऐसा थोड़ी ना चाहेगा कि हम क्या हो जाएं, हम बिना खाए मर जाए, भूखे मर जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम मर जाएं पूरे एक साथ।
नेक्स्ट हेडिंग आपकी स्टूडेंट है, कह रहा है सिंपल एंड इनोसेंट, यानी कि वो बिल्कुल साधारण था और नासमझ था। कह रहा है कि लेंचो वॉज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट। लेंचो कह रहा है कि जो लेंचो था बहुत ही साधारण और क्या था, इनोसेंट यानी नासमझ था। नासमझ, इनोसेंट वर्ड का स्टूडेंट इसलिए किया गया क्योंकि अगर वो नासमझ नहीं होता तो भगवान को यानी गॉड को लेटर नहीं लिखता, नेवर, यानी कि नेवर एवर, यानी कभी नहीं वो लिखता। इसीलिए कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है कि ही रोट अ लेटर टू गॉड, कह रहा रिक्वेस्टेड टू सेंड, उसने यानी कि भगवान को लेटर लिखा, उनसे आग्रह किया, रिक्वेस्ट की कि मुझे सेंड करिए। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आगे का लिखूंगा, यानी कि कह रहा है गॉड रिक्वेस्टेड टू सेंड, यानी कि वो भगवान से क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। क्या रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट क्या किया, कह रहा है कि रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट टू सेंड हिम 100 pesos, टू सेंड हिम 100 pesos, यानी कि भगवान मुझे कितने पैसे भेज दीजिए, 100 pesos। आगे फिर क्या कह रहा है, ही डिड नॉट नो दैट, कह रहा है ही डिड नॉट नो दैट, he did not know that it was impossible, कह रहा है it was, कह रहा है कि impossible, क्या कह रहा है, impossible, he was not surprised, he was not surprised, he was not surprised to have an to have an envelope, क्या कह रहा है, envelope with money, he believed that it was, he कह रहा, he believed that it was, he believed that it was from God, it was from God। चलिए इसको समझ लेते हैं, हमारा क्या है, कह रहा कि सिंपल एंड इनोसेंट, लेंचो वॉज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट, लेंचो बहुत ही साधारण व्यक्ति था और क्या था, इनोसेंट भी था, नासमझ था। ही वॉज रोट अ लेटर टू गॉड रिक्वेस्टेड टू सेंड, उसने गॉड को पत्र लिखा, उनसे आग्रह किया कि मुझे सेंड करिए यानी भेज दीजिए, हिम 100 pesos, यानी कि 100 पैसे उसने मांगे। He did not know that it was impossible, वो कह रहा है कि मैं इस बात को जानता हूं कि आपके लिए क्या नहीं होगा, ये आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि आपके लिए एक ऐसी बात नहीं जो आप न कर पाए, इम्पॉसिबल ही नहीं है। He was not surprised to have and the envelope, यानी कि आप envelope को देखेंगे आपको कोई सरप्राइज भी नहीं होगा, with money he believed that it was from God, यानी कि जब उसने कह रहा है, उसने जब वो सरप्राइज नहीं हुआ जब उसने लिफाफे को पाया, यानी कि पैसे किसने सेंड किए, who was send money, who send the money, who sent the money, पैसा किसने सेंड किया, तो पैसा सेंड किसने किया था, पोस्ट मास्टर ने पैसे को सेंड किया था।
तो इसीलिए यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा है ना स्टूडेंट, इसीलिए इस वर्ड का यूज किया गया, इस सेंटेंस का यूज किया गया है। कह रहा ही वॉज नॉट सरप्राइज टू हैव एंड इन्वॉल्व विद द मनी, यानी को सरप्राइज नहीं होता, आश्चर्यचकित नहीं होता है, यानी इन्वॉल्व का मतलब लिफाफा होता है। क्या होता है? लिफाफा। क्या होता है? लिफाफा, यानी कि जिसमें पत्र चिट्ठी लिखी जाती है, इस तरीके का इन्वॉल्व होता है स्टूडेंट, जिसका यूज किया था उसने। ठीक है। कह रहा ही बिलीव दैट इट वाज फ्रॉम गॉड, यानी कि उसको विश्वास किस पे था? भगवान पे विश्वास था। तो ये आपका अब हो गया। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। अब लास्ट की जो आपकी हेडिंग बचेगी वो बचेगी कंक्लूजन। क्या बचेगी? कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपका जो है, आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग है स्टूडेंट, कंक्लूजन जरूर लिखेगा, लॉन्ग आंसर लिखेगा तो कंक्लूजन। कंक्लूजन, ठीक है। आपकी जो हेडिंग है वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन में लिखेगा लेंचो इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। लेंचो is the hero of is the hero of the story। जाहिर सी बात है, इस स्टोरी, इस कहानी का हीरो कौन था? लेंचो था। ही वॉज पुअर फार्मर, ये भी बात सही है। ही वॉज पुअर farmer, he was poor farmer। Lencho had faith in God। लेंचो कह रहा है, लेंचो faith in God, यानी कि लेंचो का जो दृढ़ विश्वास किस पे था? गॉड पे था, भगवान पे था। और आगे कह रहा है he is very honest। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। ही इज वेरी ऑनेस्ट, वो बहुत ईमानदार व्यक्ति था। ही इज वेरी ऑनेस्ट एंड इनोसेंट पर्सन। ही इज वेरी ऑनेस्ट एंड इनोसेंट पर्सन। इसको आप क्या करिएगा, ऐसे एग्जाम में अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है। इतना लिखकर अगर स्टूडेंट आपको नंबर ना मिले तो हमसे कहिएगा कमेंट में। ठीक है। कंक्लूजन, नीचे आप कंक्लूजन लिखने के बाद इस तरीके की 2 लाइन लिखेंगे और आप 20 से ही क्वेश्चन आंसर लिखा स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे लिखना है। तो जो कंक्लूजन का मतलब स्टूडेंट होता है निष्कर्ष। क्या होता है? निष्कर्ष, जिसको एनालिसिस भी कहते हैं। कह रहा लेंचो इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। इस कहानी का जो हीरो है वो लेंचो है। ही वॉज पुअर फार्मर। लेंचो फेथ इन गॉड, वो एक गरीब किसान है और उसका जो दृढ़ विश्वास वो भगवान पे था, भगवान में था। ही इज वेरी ऑनेस्ट एंड इनोसेंट पर्सन, वो बहुत ईमानदार। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, एच इसमें साइलेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार एंड इनोसेंट पर्सन, वो बहुत ही ईमानदार और नासमझ व्यक्ति था। इस तरीके का उसका चरित्र था। तो स्टूडेंट ये पहले का लॉन्ग आंसर का पहले का आंसर है जो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कहीं भी कोई चीज समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर से पूछ सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर कैरेक्टर का नाम होता है, अगर कैरेक्टर का नेम लिखा जाता है तो हमेशा क्या करिएगा? कैपिटल का यूज करिएगा, यानी कि कैपिटल लेटर का जो फर्स्ट लेटर होगा। जैसे लेंचो, तो क्योंकि ये कैरेक्टर है, आपने नाउन और प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन पढ़ा होगा, तो ये आपका क्या है? ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, जो कि आपका कैपिटल से लिखा जाएगा। ठीक है। कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है। मैं आपको ग्रामर भी कवर करूंगा। ठीक है। ये आंसर हो गया। सेकेंड आंसर पे आते हैं।
अब स्टूडेंट जो आपका सेकंड क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है वो सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है? सेकंड क्वेश्चन आपका है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द पोस्ट मास्टर। ये दोनों क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, तीसरे क्वेश्चन की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मेरा 100% आपको थंब दिखा के वादा है कि इसके आगे कोई और क्वेश्चन आएगा ही नहीं इसमें से। तो इसका हम आंसर लिखते हैं। इसका आंसर है आपका द बेस्ट पार्ट ऑफ पोस्ट मास्टर। कह रहा है द बेस्ट पार्ट ऑफ पोस्ट मास्टर। द बेस्ट पार्ट ऑफ पोस्ट मास्टर्स कैरेक्टर द बेस्ट पार्ट ऑफ पोस्ट मास्टर कैरेक्टर इमेजनरी क्या कह रहा है? when he opens the envelope, क्या कह रहा है? the envelope when the opens envelope he decided to send यहाँ पे ऐसा होगा he decide to send some money to the letter। क्या कह रहा है? some money to the letter writer so that his faith in God यहाँ पे आपका फुल स्टॉप होगा। ठीक है, फेथ इन गॉड। आगे फिर कह रहा है आपका फेथ इन गॉड। आगे फिर आपका कह रहा है इज मेंटेन। कह रहा है इज maintained he asked for money from his employees he himself gives a part of his salary gives a part of his salary। आगे फिर क्या कह रहा है? कॉमा and several of his friends
his friends join him in act of charity in act of charity। उसने क्या बना दी, चैरिटी बना दी, और चैरिटी के अकॉर्डिंग उसने क्या कर लिया, पैसे को कलेक्ट किया। ठीक है, आगे फिर कह रहा है he put whole money in an, he puts the whole money, क्या फिर कह रहा है, he put the whole money, he puts the whole money, he puts the whole money in an envelope, in an envelope, addressed to Lancho, and with it a letter, containing only signal, क्या कह रहा है, containing only single letter as signature, only single letter as signature। किसका सिग्नेचर किया, ओनली एंड सिग्नेचर अ लेटर टू गॉड, ओनली एंड सिग्नेचर क्या लिखा, गॉड, सिंगल और कॉमा के अंदर लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है thus he is amiable the large hearted fellow, सॉरी आप यहीं तक ही रहने दीजिएगा। ठीक है, आपका यहाँ तक, यानी कि आपका जो दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, ये आपका स्टूडेंट है, इसको मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चन समझा देता हूँ। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द पोस्ट मास्टर। स्केच का मतलब होता है चरित्र, यानी कि बनाना, सॉरी कैरेक्टर का मतलब चरित्र होता है, यानी कि चित्रण करिए, बनाना, ऐसे हम जैसे खींच रहे इसी को स्केच करते हैं। कह रहा है द बेस्ट पार्ट ऑफ पोस्ट मास्टर्स कैरेक्टर इमेजेस, कह रहा है when he opens the envelopes, यानी कि इस पार्ट का जो मेन पार्ट है, जो बेस्ट पार्ट है, वो क्या कह रहा है, पोस्ट मास्टर है, जो इमेज उन्होंने यूज की है, क्या, when he opens the envelope, यानी कि जब वो लिफाफे को ओपन करता है, he decides to send some money to the letter right so that his faith in God, यानी कि जिसने गॉड पे विश्वास करके जो लेटर लिखा है उसका विश्वास न टूटे, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए इसलिए कुछ पैसे भेजना चाहिए। is maintain, he ask for money, उसने पैसे को मेंटेन यानी कि इकट्ठा किया, अरेंज किया, फ्रॉम हिज इन्वॉल्व, कह रहे एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइयों से कहता है कि भाई आप कुछ मदद करिए। ही हिमसेल्फ गिव्स अ पार्ट्स ऑफ हिज सैलरी, आप अपने सैलरी का यानी तनख्वाह का कुछ हिस्सा हमें दीजिए, मुझे दीजिए, और मैं क्या करूंगा, उसे भेजूंगा। एंड सेवरल ऑफ हिज द फ्रेंड्स ज्वाइन हिम इन एक्ट ऑफ चैरिटी, आप एक चैरिटी की तरह इसको आप क्या करिए, शेयर करिए, ताकि एक चैरिटी की तरह, संस्था की तरह आ जाए, और इसका सभी को एक्ट यानी कि सबने यानी इस अच्छे काम में सबका भाग ले पाए। he puts the whole money, उसने क्या किया, जितने भी पैसे, यानी कि सेंड कितने पैसे किए, पोस्ट मास्टर ने 70 पैसे, और डिमांड कितने की थी, 100 पैसों की, ध्यान रखिएगा, पैसों
पैसेज नहीं लिखना है स्टूडेंट, इस बात का आपको ध्यान रहे। और आगे क्या कह रहा है, इन एन इनवोलोप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट द लेटर, यानी उस जो लेंचो का एड्रेस होता है इनवोलोप लेता है, वहां पे क्या करता है, दे देता है लेटर टू कॉन्टेनिंग ओनली सिंगल, यानी कि केवल उस पे कॉन्टेनिंग एक ही चीज का शेयर किया हुआ है। क्या शेयर किया, कह रहा है कि लेटर एज सिग्नेचर, जैसा कि लेटर पे सिग्नेचर था गॉड का, क्या होता है, सिर्फ गॉड का सिग्नेचर होता है। इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से हो जाता है। दस इज एंड द एमिबल एंड द लार्ज द हार्टेड फेलो। अब आगे आप एक लाइन लिख दीजिएगा, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, दस ही इज एन एमिबल and large hearted fellow, इसको आप क्या करिएगा, गॉड्स को आप सिंगल और कॉमा में इसको अंडरलाइन ऐसे स्टूडेंट कर दीजिएगा ब्लैक पेन से, या ब्लैक स्केच का यूज करिएगा एग्जाम में, और आपको पूरे मार्क्स देकर जाएगा। कह रहा है दस ही इज द एन एमेबल एंड द लार्ज हार्टेड फेलो, और इस तरीके से उसने अपने क्या कर दिया, बताया कि कैसे अपने एम को कैसे किस तरीके से करना चाहिए। तो ये आपके जो लॉन्ग आंसर थे, मैं स्टूडेंट 2 ही आंसर लिखवाया हूँ, और आंसर आपके ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपका कोई आउट ऑफ सिलेबस जाएगा ही नहीं, पोस्ट मास्टर और ये। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि इसमें 2 ही मेन कैरेक्टर हैं, कितने, द स्टोरी इन 2 मेन कैरेक्टर इन दिस स्टोरी, पहला लेंचो और दूसरा पोस्ट मास्टर। आपको याद रहे, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें आप इसको पढ़ लेंगे, बिल्कुल पानी की तरह जाके वहां पे लिख देंगे, कोई डाउट नहीं होगा। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। मैं आपको अब शॉर्ट आंसर टाइप आपको मैं कल दे दूंगा, वो वीडियो जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है आपको कल मिल जाएगी वो वीडियो शाम 4 बजे तक, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।